हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रजनीश सरसल। आज हम पढ़ेंगे पाटलिपुत्रम पाठ पहला पढ़ लिए हैं हम लोग, उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मंगलम पाठ को हम लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर सबसे पहले उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें। यह पाटलिपुत्र के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया, इसमें चर्चा किया गया है। यह पटना का किनारे बसा हुआ है। यह महात्मा बुद्ध के समय पाटली ग्राम था, जो कि आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर में परिवर्तित हुआ। उस समय महात्मा बुद्ध कहे थे कि यह पाटली ग्राम आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर में बदलेगा, पर झगड़ा झंझट, अग्निदाह और बाढ़ से पीड़ित रहेगा। गुप्त मौर्य के शासनकाल के समय इसकी शोभा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। पटना में तारामंडल, गोलगृहम और सब भी बहुत देखने की चीज़ है। वहाँ पे चिड़ियाघर भी है। ये सब हम लोग इस पाठ में जानेंगे। उसी के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है, जो कि हम लोग जानने वाले हैं। चलते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महंतम माधारयत् अस्योतिहासः सर्वशः सद्वितीय वर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेष्य ध्यान आकर्षणम वैदिकाः यात्रिणः मेथाग्निज, मेगास्थनीज, फहियान, हुयेनसंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व स्मरणग्रन्थेषु चक्रः। पठेऽस्मिन् पाटलिपुत्रवैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इसको अब हम लोग हिंदी में जानेंगे। संस्कृत में क्या लिखा गया है उसको हम लोग हिंदी में जानेंगे। बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादिकाल से विद्या, धर्म, राजनीतिक, उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रणीय रहा है। महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि के देन हैं। मेथाग्निज, हैनसंग, फहियान तथा इतिशंग आदि विद्वानों ने इनकी विशेषताओं की बहुत प्रशंसा किया है। पतित पावनी गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने वैभव के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपने गौरवमयी श्री संपदा से विदेशियों को आकृष्ट करता रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे चीज़ है घूमने वाले, देखने वाले। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह गंगा के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे ऐसे भी आते हैं घूमने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बेसिक से ही चल रहे हैं। जो मंगलम पाठ था वो भी बेसिक से ही शुरू किए थे और वो समाप्त भी हो गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं किताब से पढ़ाता हूँ। NCERT बुक जो आप लोगों का 10th क्लास में है, उसी से मैं पढ़ाता हूँ। और ये पहला मैंने लिखवाया था। और उसके बाद शुरू पाठ के बारे में दामोदर गुप्त ने क्या कहे हैं, उस कथन को हम लोग जान लेते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्व नैतं पाटलिपुत्रनुगंगम वसदिचित्रं महानगरं बभूव। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि
कूटनीमताख्ये काव्य कथयति। अपने कूटनीम काव्य में दामोदर गुप्त जी ने क्या बोले हैं उनको हम जानते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक महानगर हुआ। इस संबंध में दामोदर नामक कवि अपने कूटनीम काव्य में कहते हैं, एक श्लोक के माध्यम से वो कहना चाहते हैं, अस्ति महित तिलकः सरस्वती कुलगृहं महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली दिखाई देती है, जैसे इंद्रलोक के समान हुआ। इसके बाद जो है हम लोग जानते हैं, इतिहासे सूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्धकाले पाटलीग्राम स्थितः आसीत्, यत्र च भगवान बुद्धः बहुत कृत्वा समागतः तेन कथ्यमासीतः यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किंतु कालहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्तः च भयतः सर्वदा कन्तु भविष्यति। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथयति। मैं इस हिंदी में अर्थ, इसका हिंदी में अर्थ कुछ इस प्रकार है, इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और जहां भगवान बुद्ध कई बार आए थे। इनके द्वारा कहा जाता था कि किनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा जाता है यही नगर महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से घिरा हुआ होगा। बाद में यही पाटलीग्राम आगे चलकर पाटलिपुत्र नामक नगर के रूप में प्रसिद्ध आगे हुआ। चलते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यु उत्कृष्टा सिद्धित यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। यस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शी अशोकस्य समय सुंदरः समृद्धः। इसका हिंदी में अर्थ कुछ इस प्रकार है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह नगर अति शोभा और रक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ट था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। इस प्रकार है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति सुंदर और अच्छी थी, जिसका वर्णन यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा में लिखी है। अपने आत्मकथा में लिखी है। लोकप्रिय अशोक के समय और अधिक थी। क्या अधिक थी? रक्षा व्यवस्था और अधिक थी। सो यहीं पे क्लास खत्म होती है। अगले क्लास में आप लोगों को आगे के पाठ कल कराई जाएगी।
जो बचा है सो पार्ट बाई पार्ट करके हम बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए पार्ट बाई पार्ट कर देंगे तो समय भी कम लगेगा और आप लोगों को पढ़ने में परेशानी भी नहीं होगी। सो मिलते हैं अगले क्लास में। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर करें जिससे कि वो भी पढ़ सके, और सब्सक्राइब करें जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। सो मिलते हैं अगले क्लास में।